हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में कि अगर दादा की कोई प्रॉपर्टी है तो क्या उस प्रॉपर्टी में पोते या पोती का अधिकार लगता है। क्या पोता या पोती अपने दादा की प्रॉपर्टी में अपने अधिकार के लिए मांग कर सकते हैं, और कौन सी प्रॉपर्टी में पोते या पोती का अधिकार लगता है और कौन सी प्रॉपर्टी में वो अधिकार नहीं मांग सकते। ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, बात करें ये महत्वपूर्ण सवाल के बारे में कि क्या दादा की प्रॉपर्टी में पोता या पोती अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, ये डिपेंड रहता है उस बात पर कि प्रॉपर्टी कौन से प्रकार की है। तो प्रॉपर्टी जनरली दो प्रकार की होती है, एक होती है पैतृक संपत्ति और दूसरी होती है सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि स्वअर्जित प्रॉपर्टी। अब ये सवाल आता है कि पैतृक संपत्ति कौन सी है और सेल्फ एक्वायर्ड कौन सी है। तो पैतृक संपत्ति के बारे में पहले हम जाने तो पैतृक संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जो कि वर्षों से विरासत में ही मिलती आ रही है, यानी कि दादा को उनके पिता ने दी, उनके दादा के पिता को उनके पिता ने दी, अब दादा जो है वो अपने बेटे को देंगे। तो ऐसी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो संपत्ति मिल रही है उसे पैतृक संपत्ति कहते हैं, और उसमें बाय डिफॉल्ट पोते या पोती उनका भी अधिकार लगता है, बराबर का उसमें भी अधिकार लगता है। तो अगर पैतृक संपत्ति है तो उसमें पोता जो है वो अपने दादा की संपत्ति में जो है हक मांग सकता है, अधिकार मांग सकता है। अब बात आती है सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि स्व अर्जित संपत्ति में क्या रहता है। तो अगर दादा ने जो अपनी स्व अर्जित संपत्ति की है, अपने जो सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है, तो उस संपत्ति का उन्हें क्या करना है वो टोटली उनका राइट्स है। वो चाहे तो अपने बेटे को दे सकते हैं, वो चाहे तो अपने पोते को भी दे सकते हैं, पोती को दे सकते हैं, नाती को सबको दे सकते हैं। वो डिपेंड होता है उनको, या अगर वो चाहे तो किसी को दान भी कर सकते हैं, कोई फैमिली मेंबर को ना देके कोई बाहर वाले व्यक्ति को भी कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, विल कर सकते हैं। तो वो सेल्फ एक्वायर्ड जो संपत्ति है, जो स्वअर्जित संपत्ति है, अगर दादा के द्वारा स्वअर्जित संपत्ति है तो वो संपत्ति का वो चाहे तो किसी ट्रस्ट को दे या किसी बाहर वाले को दे या किसी के नाम पर भी विल कर सकते हैं। उनको अगर जो भी कन्वीनियंट लगे वो उसके हिसाब से कर सकते हैं। उसमें बेटा, दादा का बेटा यानी कि जो पोते का पिता है वो या फिर पोता खुद भी उसमें वो हक नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि ये जो है सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि स्वअर्जित संपत्ति है। अगर मान लीजिए कि दादा ने स्वअर्जित संपत्ति एक्वायर की है, लेकिन दादा की मौत हो जाती है और उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार का भी विल नहीं किया है, कोई विल नहीं, कोई वसीयत नहीं, कुछ भी दादा ने नहीं किया है, तो वो संपत्ति किसे जाएगी। तो कानूनी तौर पर वो संपत्ति फर्स्ट क्लास हायर को जाएगी, यानी कि उनके जो पहले वारिस हो गए, सबसे पहले वारिस, उनको ये प्रॉपर्टी जाएगी। यानी कि दादा के बाद जो सबसे पहले कौन आएगा, उनका बेटा या उनकी बेटी, यानी कि जो पोते का फादर या फिर बुआ या फिर चाचा, इन लोगों का पहले राइट्स होगा, और जो दादी है उनका भी राइट्स होगा। यानी फर्स्ट हायर में क्या आएगा, जो पत्नी आएगी और बेटा बेटी आएगा, यानी दादी, फिर जो पोते का पिता है वो, बुआ, चाचा, चाची, सब ये फर्स्ट हायर उनके बच्चों में आएगा। तो अगर वसीयत नहीं की है और दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो ये सीधी संपत्ति पिता और बुआ और दादी के जाएगी। उसमें जब तक पिताजी जीवित है तब तक पोता उस संपत्ति में अधिकार नहीं मांग सकता है। तो यानी कि दादा की जो सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति है, अगर दादा की मृत्यु हो जाती है तो जो पिता को जब संपत्ति मिलती है वो विरासत में, तो जब तक पिताजी जीवित है तब तक वो पोता उसमें अधिकार नहीं मांग सकता है। पर मान लीजिए दादाजी जीवित है लेकिन पिता या बुआ यानी कि दादाजी के जो बेटा बेटी या उनके वाइफ है वो एक्सपायर हो गए, वो नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी सीधी जाएगी पोता पोती, नाता नाती, इनको जाएगी, जो इनके वारिस होंगे, जो पिता के या फिर बुआ के या चाचा के जो भी वारिस होंगे उनको ये प्रॉपर्टी जाएगी। तो
इस तरीके से जो है सेल्फ एक्वायर्ड अगर दादा की संपत्ति है तो उसका बंटवारा इस तरीके से होता है। यानी कि अगर पैतृक संपत्ति है जो दादाजी को भी खुद विरासत में मिली हुई है तो उस संपत्ति में पोता अपना अधिकार मांग सकता है, उसमें समान अधिकार रहता है। लेकिन अगर सेल्फ एक्वायर्ड है तो उसमें दादा चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज अगर विल कर दिया है किसी के नाम पे, कहीं पर भी किसी के व्यक्ति के नाम पे, ट्रस्ट के नाम पे या किसी को भी, तो उसमें कोई जो है उस अधिकार नहीं मांग सकता। यानी कि दादा की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में पोते का डायरेक्ट अधिकार नहीं रहता है, लेकिन पैतृक संपत्ति में जो है दादा की पैतृक संपत्ति होती है उसमें पोते का अधिकार रहता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।